जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ एक बार फिर से आपके साथ हूं एनवायरनमेंट के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की 7वीं वीडियो को लेकर। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को कल पूछे गए प्रश्न के साथ। और तो कल हमने आपसे पूछा था मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है ये आपको बताना था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बारहसिंगा। बारहसिंगा जो है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है और इसे घोषित किया गया था मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? तो जब छत्तीसगढ़ को अलग किया गया मध्य प्रदेश से, तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1956 को, इससे 25 वर्ष बाद 25वीं वर्षगांठ पर राजकीय पशु, राजकीय पक्षी एवं राजकीय वृक्ष घोषित किए गए थे, ठीक है, 1 नवंबर 1981 में। तो ये आपको याद रखना है। राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा है, ब्रैडरी प्रजाति का। इसके अलावा जो राजकीय पक्षी है वो दूधराज या फिर शाही बुलबुल, और इसे इंग्लिश में हम पैराडाइज फ्लाईक्लेचर भी बोलते हैं। इसके अलावा जो राजकीय वृक्ष है तो यह बरगद का वृक्ष है। और राजकीय खेल मलखम्ब है। राजकीय नाट्य माचा है। राजकीय नृत्य राई है जो कि बुंदेलखंड का एक प्रमुख लोक नृत्य है। इसके अलावा राजकीय पुष्प लिली है। इन सभी को आप नोट कर सकते हैं, ये सभी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ? चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मध्य प्रदेश के या फिर भारत के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसलिए यह क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चमोली से, ठीक है। उत्तराखंड के चमोली जिले से प्रारंभ हुआ था और ये तत्कालीन समय में उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था, ठीक है। बात की जाए इसके जो है नेतृत्वकर्ता की, तो चिपको आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। और चूंकि इसमें महिलाओं ने बहुत ही बढ़ चढ़ के भागीदारी की थी, महिलाओं का बहुत अधिक योगदान इसमें रहा था, तो महिला नेतृत्वकर्ता या फिर महिला जो नायिका थी उनका नाम पूछ लिया जाता है गौरा देवी, ठीक है, गौरा देवी। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा एवं गौरा देवी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? तो माजुली द्वीप जो स्थित है यह स्थित है आपका असम में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। असम में माजुली द्वीप जो है यह एक नदी द्वीप है और गंगा नदी है इस द्वीप का निर्माण करती है। अब नदी द्वीप क्या होते हैं? तो जो नदियों के द्वारा द्वीप का निर्माण किया जाता है वो नदी द्वीप कहलाते हैं, ठीक है। जो नदी की एक धार आगे जाकर 2 धाराओं में बट जाती है और इस बीच के भाग को हम नदी द्वीप कहते हैं। तो यह माजुली जो द्वीप है यह एक नदी द्वीप और यह है असम में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, पृथ्वी सम्मेलन। पहले पृथ्वी सम्मेलन की यहाँ पर बात हो रही है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ किस लिए था? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण में प्रदूषण के बढ़ते हुए कारणों पर रोक लगाने के लिए, ठीक है, मतलब प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था पृथ्वी सम्मेलन? तो यह 1992 में, ठीक है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसमें 172 देशों की भागीदारी थी। 172 देशों ने इसमें भाग लिया था और यह हुआ कहाँ पर था? तो रियो डी जेनेरो में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था यह रियो डी जेनेरो में हुआ था। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील की राजधानी है, ठीक है, ब्राज़ील का एक प्रमुख शहर है रियो डी जेनेरो। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। पूछा जाए कितने देशों की भागीदारी थी? 172 देशों की भागीदारी थी। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। ये सभी पॉइंट आपको एक क्वेश्चन संबंधी जितने भी पॉइंट होते हैं ये सभी आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो इन पॉइंट सभी जो यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड कराई जाती है इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है, विश्व की ग्रीन हाउस गैसों में भारत का अधिभार कितना है? विश्व में जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जित होती हैं, पृथ्वी का ताप बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती हैं ग्रीन हाउस गैसेज। तो यहाँ पर जो है ग्रीन हाउस गैसेज भारत की
जो हिस्सेदारी हुआ है कितनी है, ठीक है। तो भारत की हिस्सेदारी यहाँ पर 5%, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और इसके अंत में यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे टोटल। 10 में से जितने आंसर आपके सही होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और यदि आप वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं तो आंसर को आप लोग रेगुलर कमेंट करते, आंसर आप लोग रेगुलर देते रहें, रेगुलर कमेंट करते रहें, ताकि यहाँ पर मुझे पता चलता रहता है कि कौन लोग यहाँ पर रेगुलर आते हैं, कौन लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व की ग्रीन हाउस गैसों जो भारत का अधिभार कितना है, तो 5% है। सबसे ज़्यादा अधिभार किस देश का है, तो चीन का सबसे ज़्यादा यहाँ पर अधिभार, चीन सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज को उत्सर्जित करता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति क्या है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति क्या है। प्रवाल भित्ति क्या होती है, तो प्रवाल भित्ति समुद्र में बनी हुई मूंगे की चट्टानें होती हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। इसे हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्रिकेट बैट को बनाने में किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है। क्रिकेट बैट को बनाने में किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सागौन की लकड़ी, अर्जुन की लकड़ी, बिलो की लकड़ी, या फिर बबूल की लकड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रिकेट बैट की बात हो रही है, यहाँ पर नेशनल, इंटरनेशनल, या फिर जो स्टेट लेवल की, या फिर जो भी क्रिकेट होती है, यहाँ पर लोकल जो आप बैट मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं उस बैट की बात नहीं हो रही, वो कोई भी लकड़ी का बना हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रिकेट बैट बनाया जाता है यह विलो की लकड़ी से बनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है। पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 33%। पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने के लिए किसी भी क्षेत्र पर, किसी भी देश के लिए, किसी भी स्टेट के लिए यहाँ पर 33% वन कम से कम होने चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन क्या होते हैं, मैंग्रोव वन जो होते हैं यह दलदलीय क्षेत्र के वन होते हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं असम में, यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यहाँ पर जो दलदलीय क्षेत्रों में उगने वाले पेड़ होते हैं वो यहाँ पर मैंग्रोव वन कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सुंदरबन, ऑप्शन जो सुंदरबन है यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनों का यह क्षेत्र है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाता है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल, या फिर पश्चिम बंगाल और असम का जो क्षेत्र है यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान यह है गुजरात में स्थित है, और बब्बर शेरों के लिए जाना जाता है। सबसे अधिक इसमें बब्बर शेर पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यह जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सन 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। जिम कॉर्बेट इसका पूर्व नाम या फिर पुराना नाम पूछ लिया जाता है तो हेली नेशनल पार्क, यह आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, कौन से पेड़ पारिस्थितिकी के लिए आतंकवादी होते हैं। कौन से पेड़ पारिस्थितिकी के लिए आतंकवादी होते हैं या फिर आतंकवादी की संख्या दी जाती है। तो यहाँ पर जिसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यूकेलिप्टस, ठीक है। यूकेलिप्टस या फिर जो लिप्टस का पेड़ होता है पारिस्थितिकी के लिए आतंकवादी होता है। क्यों होता है, तो सबसे पहली बात तो इसकी ऊंचाई जो होती है बहुत अधिक ऊंचाई होती है। इसकी ऊंचाई अधिक होती है तो इसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता, अधिक जल की आवश्यकता होती है, और यह पृथ्वी का बहुत अधिक जल अवशोषित कर लेता है। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर यूकेलिप्टस के पेड़ होते हैं उसके नीचे बहुत ही कम संख्या में कोई भी दूसरे पेड़ उग पाते हैं, ठीक है। इसलिए यह पारिस्थितिकी के लिए आतंकवादी मान रहे यूकेलिप्टस के पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ कार्बनिक पदार्थ नहीं है। तो ऐसा पदार्थ जिसे जलाया जाए या फिर कुछ किया उसमें से कार्बन उत्सर्जित ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा पदार्थ कार्बन उत्सर्जित नहीं करता है, तो लकड़ी करती है। मिट्टी भी एक कार्बन का ही रूप है, एक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर जल जो है यह कार्बनिक पदार्थ नहीं है। इसे यदि जलाया जाता है तो इससे कार्बन के रूप में या फिर कुछ भी इसमें से अपशिष्ट नहीं बचता है। तो यहाँ पर जल जो है यह कार्बनिक पदार्थ नहीं है। मानव शरीर बिल्कुल कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाता है।
10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। 10 में से जितने आंसर आपके सही हुए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो आज का हमारा प्रश्न है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो आंसर है 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 सितंबर, 22 मार्च, 21 अप्रैल और इसके अलावा जो है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको बताना है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 3 में से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो यहाँ पर उत्तरमाला भी देख सकते हैं। यदि आप यह PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पर यदि आप सर्च करेंगे सॉफ्ट स्टडी तो वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जिसे आप सब्सक्राइब करके पूरी PDF बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी आपसे कल इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, हैट्स ऑफ।